और हम लोग मंदिर में एक पंखा भी दान करते तो एक पे दादा, एक पे परदादा, एक पे पिताजी का नाम लिखवा देते हैं। स्विच ऑन करो तो 3 पीढ़ी चक्कर काटते। जब तक जिंदा थे तब तक तो चक्कर काटते ही थे, मर गए तो फिर हम उनको चक्कर कटवा रहे हैं। वो भी कहते हैं कि परिवार वालों को हुआ क्या? अरे जिंदगी भर चक्कर काटते रहे, मर के यहाँ है, यहाँ भी नहीं बैठने दे रहे, यहाँ भी चक्कर कटवा रहे, नाम को चक्कर कटवा रहे, अकर्ता बनकर। राम जी ने उनकी कृति दिखाई देती है, कर्ता के रूप में स्वयं भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी कृति। और हम लोगों की कृति कुछ नहीं है, हम लोग कर्ता के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं, हम करने वाले। अर्जुन को भगवान ने कहा कि इनको मार, तो अर्जुन ने कहा इनको मारूंगा, महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा पाप तो तुझे तब लगेगा जब तू कर्ता बन करके करेगा, मैंने इन्हें मारा, इस भाव से करेगा ये कार्य तो पाप तो लगेगा। तो क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कह दिया निमित्त मात्रम बहु सत्य साचिन, हे अर्जुन तू केवल निमित्त बन जा, तू कर्ता क्यों बनता है? निमित्त बन करके काम कर। लेकिन हम लोग निमित्त नहीं बनना चाहते, हम कर्ता बनना चाहते। रहीम जी एक संत है, आपने पढ़ा होगा, अकबर के दरबारी कवि भी थे, नवरत्नों में से एक थे और उनके प्रमुख सेनापतियों में से भी एक थे। उन्हें जो वेतन मिलता था गरीबों की बस्तियों में जाकर के बांट देते थे। तो कभी इधर उधर से निकलते थे तो लोग कहते रहीम की जय, रहीम की जय, रहीम की जय। तो रहीम जी रोते रहते थे, नीचे देखते चलते थे। एक बार तुलसी जी ने पूछा कि आप जब कोई आपकी जय जयकार करता है तो आप नीचे देखते हैं, रोते रहते, क्या बात? बोले बाबा क्या बताऊं आपको, ये दुनिया है ना, देने वाला और है जो देता है दिन रैन, अरे लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, उसकी जय जयकार कर नहीं रहे हैं, जय जयकार मेरी कर रहे हैं, इसलिए मैं नीचे सर करके चल रहा हूं कि प्रभु दे तो तू रहा है, जय जयकार मैं अपनी करवा रहा हूं, मैं तुझे और दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं। हम कर्ता बनते हैं लेकिन कर्ता नहीं, अकर्ता। तो यहाँ प्रभु ने अकर्ता बनकर के एक कार्य कर दिया, धनुष भंग हुआ। बाबा बोल पड़े त्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, त्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक अर्थ है मध्य से, यानी बीचों बीच से तोड़ दिया, मध्य से, मध्य यानी बीच से तोड़ दिया। दूसरा अर्थ है बचपन में नहीं तोड़ा। 3 अवस्था है ना जीवन की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में नहीं तोड़ा, बुढ़ापे में नहीं तोड़ा, कब तोड़ा? जवानी में तोड़ा। अहंकार बचपन में होता नहीं, शिवधनुष अहंकार है, समझिएगा, ये राम कथा है। शिवधनुष अहंकार है, बचपन में अहंकार होता नहीं और बुढ़ापे में अहंकार जैसा कुछ बचता नहीं। अहंकार जब भी आता है, कब आता है? जवानी में। जवानी में जो अपने अहंकार को तोड़ देता है, तुलसी जी कहते हैं भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए त्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीसरा अर्थ हमारे संत लोग करते हैं, हमारे संत लोग तीसरा अर्थ करते हैं। 3 राम हुए हैं इस देश में, राघव राम, यादव राम, पहले भार्गव राम, फिर राघव राम, फिर यादव राम। 3 राम इस देश में। भार्गव राम यानी परशुराम अग्निवंशी, राघव राम यानी राम जी, यादव राम बलराम। तो तुलसी जी कहना चाहते हैं भार्गव राम ने नहीं तोड़ा, पहले वाले राम है नंबर 1, और यादव राम ने नहीं तोड़ा, बलराम ने नहीं, ये जो मध्य में राम हुए हैं ना, इन्होंने तोड़ा। इसलिए त्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। चौथा अर्थ हमारे महात्मा लोग करते हैं, अग्निवंशी राम ने नहीं तोड़ा, परशुराम जी अग्निवंशी, अग्निवंश ने नहीं तोड़ा, और बलराम जी चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंश ने नहीं तोड़ा। तो ये जो बीच वाला वंश है ना, सूर्य वंश, इसने तोड़ा, जो मध्य वाला, इसलिए त्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
विरुद्ध 3 धनुष हैं। पहला है सारंग, ये पहला है जो विष्णु के हाथ में, पहले सारंग की उत्पत्ति हुई, पहला सारंग है, दूसरा पिनाक है और तीसरा गांडीव है। तो सारंग को नहीं तोड़ा, पहले वाले को, और जो गांडीव है उसे नहीं तोड़ा। जो बीच वाला है ना, जिसकी रचना बीच में ब्रह्मा जी ने किया था ना, मध्य में, उस पिनाक को तोड़ा। इसलिए कहीं छन राम मध्य तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर तोड़ा। 3 रूप हैं, देव रूप, मानव रूप और दानव रूप। सर्वश्रेष्ठ देव रूप, फिर मानव रूप, फिर दानव रूप। तुलसी जी कहते हैं, ये छठवां अर्थ हमारे संत लोग करते हैं, तुलसी जी कहते हैं देव रूप में नहीं तोड़ा और दानव रूप में नहीं तोड़ा राम जी ने, बल्कि मानव रूप में, जो मध्य का रूप है मानव रूप, उस रूप में तोड़ा। इसलिए त्यहि छन राम मांगे हरे भुवन धुनि घोर तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर। 7वां अर्थ, स्वर्ग में नहीं तोड़ा, सबसे ऊपर स्वर्ग में नहीं तोड़ा और पाताल में नहीं तोड़ा, मृत्यु लोक में तोड़ा। ये बीच में है मृत्यु लोक हमारा, स्वर्ग ऊपर और पाताल नीचे और मृत्यु लोक मध्य में। तो तुलसी जी कहते हैं कि स्वर्ग में नहीं तोड़ा, पाताल में नहीं तोड़ा, ये मध्य में जो है ना मृत्यु लोक, वहां तोड़ा। इसलिए त्यहि छन राम मध्य तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर 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 तोड़ा। 7 भाव आप स्वीकार करें। और ये महापुरुष जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, इन्हीं महापुरुषों से सारे भाव प्राप्त हुए हैं, इसका श्रेय इन महापुरुषों को है। 7 भाव ऐसे, इसके 38 भाव मुझे संतों से प्रसादी के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस चौपाई के 38 भाव, लेकिन 7 भाव स्वीकार करें, समय का अभाव है। तो जयकार त्रिभुवन में होने लगी। उधर जैसे धनुष भंग हुआ, सखियों ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, हाथ में बरमाला दे दिया, किशोरी जी को लेकर के मंगलाचार गाती हुई सखियां आगे बढ़ती हैं, मंगलाचार गाती हुई सब सखियां चली आ रही हैं, किशोरी जी के हाथ में बरमाला है। सुंदर दृश्य है, चली आ रही हैं किशोरी जी, सखियां मंगलाचार गा रही हैं। एक ही ध्वनि सारे मिथिला में सुनाई दे रही है, अरे धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। ऐसे नहीं भाई, भगवान श्री राम के विवाह उत्सव की ही तो तिथियां चल रही हैं, हा? और किशोरी जी आ रही हैं पंडाल में, तो जब आती है दुल्हन पंडाल में तो ऐसे ही बैठे रहते हो क्या? ये तो सीता जी हैं, जगन माता हैं। जरा भाव से गाएंगे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। हे पानी सरोज सोजे माना, पानी सरोज सोजे माला,
सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सखियां गाती बजाती किशोरी जी को लेकर के प्रभु के पास आए। प्रभु बड़े विनम्रता से खड़े हुए हैं। किशोरी जी माला पहनाना चाहती थी। जब किशोरी जी माला पहनाने के लिए आगे बढ़ी तो इतने में राजा सब बोलने लगे। संक्षेप में समझ लीजिए, राजा सब बोलने लगे। भक्ति जब आपका अहंकार टूटेगा, भक्ति आपको माला पहनाने के लिए आगे बढ़ेगी तो समाज के छोटे छोटे लोग न जाने क्या क्या बोलेंगे। तो राजा लोग कुछ बोलने लगे। लक्ष्मण जी की भृत्ति टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये राजा बड़ा बड़बड़ कर रहे हैं, अगर आप आदेश करें तो इनकी बुद्धि ठीक कर दूं मैं। तो कहने लगे, राम जी तू चुपचाप बैठ जा, इनकी बुद्धि ठीक करने के लिए एक बाबा आ रहा है, बिल्कुल पहुंचने वाला है, मैंने न्योता भेज दिया, उसके आते ही इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। ये कहना था कि इतने में परशुराम भगवान का प्रवेश हो जाता। कहीं अवसर सुनी सीधे जनभंगा, कहीं अवसर सुनी शिव धनु भंगा, कहीं अवसर शिव धनु भंगा, आया उधिजु कमल पतंगा, आया उसी समय परशुराम बाबा का प्रवेश हो गया। तुलसी जी से पूछा गया, कैसे लग रहे हैं? बोले सूर्य की तरह। भृगु कुल का सूर्य आ गया। तुलसी जी से कहा गया, सूर्य एक ही होता है, आपने तो एक ही प्रसंग में दो सूर्य आमने सामने खड़ा कर दिया। बोले वो कैसे? बोले आपने रघुबर को भी तो सूर्य कहा, राम को भी तो सूर्य कहा। तो तुलसी जी ने कहा उन्हें सूर्य कहा, लेकिन रघुबर बाल पतंग, वो कैसे? बोले राम जी शरद कालीन के प्रातः काल के सूर्य हैं। आजकल का जो सूर्य है कितना अच्छा लगता है प्रातः काल। हम सब धूप सेवन करने के लिए कोई जगह देखकर, तो राम जी शरद कालीन के प्रातः काल के सूर्य हैं। बोले और परशुराम जी? बोले वो जेठ के दोपहरी के सूर्य हैं परशुराम जी। जेठ के दोपहरी के सूर्य से हर कोई छुपता है। परशुराम जी का जैसे प्रवेश हुआ सभा में, एकदम भगदड़ मच गई। कोई राजा इधर छुप गया, कोई उधर छुप गया, कोई उधर छुप गया, कोई मंच के नीचे घुस गया, कोई कुर्सी के पीछे छुप गया। और जो बचे खुचे थे ना, साहब साष्टांग दंडवत करते हैं परशुराम जी को। पितु समेत कहीं निज नामा, पिता का नाम लेते हैं और पिता के पिता का नाम लेते हैं और अपना नाम बताते हैं। और एक बात कहना नहीं भूलते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि महाराज हमारे दादे परदादे और हम सब ब्राह्मणों के सेवक हैं, ये कहना नहीं भूलते। परशुराम जी का प्रवेश होता है और फिर परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद होता है। विवाद नहीं है आजकल रामलीलाओं में, और वैसे भी लोग इसको विवाद समझते हैं। विवाद होता तो तुलसी जी विवाद लिखते, उन्होंने संवाद लिखा है। परशुराम जी में क्रोध है, और जब गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब क्रोध आता है तो स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और जब भ्रम पैदा होता है तो वाणी विकृत हो जाती है, और फिर व्यक्ति बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या बोलता है। तो परशुराम जी कुछ उलूल जलूल बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी उन्हें अपने अवतार का प्रयोजन बताना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कोई परशुराम जी का अपमान नहीं किया। लक्ष्मण जी अपमान कर नहीं सकते, क्योंकि परशुराम लक्ष्मण के संवाद में ही लक्ष्मण जी ने कहा है परशुराम जी से, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराय। हम रघुवंशी हैं, हम साधु का, ब्राह्मण का, गाय का और देवता का कभी अपमान नहीं करते। तो लक्ष्मण जी कैसे अपमान भरे शब्द परशुराम जी के लिए बोलेंगे? थोड़ा
बताना चाहते उन्हें वो समझ नहीं पाते, क्रोधित होते हैं। राम जी बीच में आ गए, परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़े, राम जी बीच में आ गए, बोले वो अपराधी नहीं, अपराधी मैं आपका हूँ। बोले फिर युद्ध करो, मैं युद्ध करके तुम्हें पराजित करूंगा, मारूंगा। राम जी ने कहा हम ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करते। तो बोले हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, और हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, शर्ताज हमारे होते हैं। अरे मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं, सब काज हमारे होते हैं, सब काज हमारे होते हैं। बार बार परशुराम जी ललकार रहे हैं। अचानक परशुराम जी की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई, भृगु चिन्ह का दर्शन किया। परशुराम जी समझ गए पूर्णावतार परमात्मा का हो गया। 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी मद्राचल पर्वत की ओर चले गए। पुनः मंगलाचार गाया जाने लगा। सीता जी आगे बढ़ी प्रभु को माला पहनाने के लिए। बस कुछ मधुर भाव है वो कह करके कथा को विश्राम देंगे, तो कुछ मधुर भाव थोड़े से रह रहे हैं। आगे बढ़ी सीता जी और हाथ उठाया कि प्रभु को माला पहना दो। तो हमारे संत लोग बताते हैं कि आयु में राम जी 9 वर्ष बड़े थे, सीता जी 9 वर्ष छोटी थी, तो कद में भी थोड़ी छोटी थी, तो हाथ उठाते हैं लेकिन हम कंधे तक पहुंच नहीं पाते, तो फिर संकोच में हाथ नीचे कर लेते। आजकल की दुल्हन तो पहले ही टेलीफोन पे बात कर लेती है, वैसे भी मिल भी लेती है, तो उसको कोई संकोच नहीं होता।